नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं लगातार कोविड के केस यानी कोविड जो पॉजिटिव का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर 100 या 150 की जो इन केसेस की जो पूरी काउंटिंग थी यानी इतनी थी, अब लगातार जो कि पहले 1000 के पार हुआ, फिर 2000 के, फिर 3000। आज जो आंकड़ा है चिंता का विषय है हर एक जनता के लिए, हर एक जन के लिए, कि आज जो है 4651 केसेस जम्मू कश्मीर डिवीजन से आए हैं। और ये भी बताएंगे कि जिसमें से 1546 यानी 1546 केसेस जम्मू से, और वहीं 3105 3105 कश्मीर डिवीजन से आए। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो जम्मू की बात करें तो जम्मू में सबसे ज़्यादा केसेस यानी कि आज 919 केसेस सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आए हैं। और पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आंकड़ा कहाँ कहाँ से आया। पर उससे पहले बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बड़ा जो अपडेट आ रहा है, जिस तरह से आप जानते हैं कि फिलहाल जो सर्जरी थी, रूटीन सर्जरी, उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि कोविड के केसेस के चलते। और वहीं देखा जाए तो इमरजेंसी सर्विस और कैंसर पेशेंट जो सर्विस थी, कैंसर सर्जरी थी, वो हो रही थी। पर वहाँ पर एक बड़ा अपडेट जो आ रहा है कि 450 का आंकड़ा, ये बताना चाहेंगे कि 450 का आंकड़ा आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, बताना चाहेंगे आपको कि 450 जो हमारे ये कहेंगे कि आंकड़ा जो है 450 का, यानी कि ये कहेंगे जो भी डॉक्टर्स हैं, इसमें दूसरी फैकल्टी है, यानी जम्मू की बात करें, जम्मू मेडिकल कॉलेज से 450 जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बाकी जो स्टाफ है वो फिलहाल पॉजिटिव होने की उनकी खबर है। और ओवरऑल अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 1000 जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आते हैं, वो लोग फिलहाल कोविड पॉजिटिव है। और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बड़ा अपडेट आया कि 450 जो स्टाफ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पॉजिटिव आया, एक बड़ा यानी कि ये कहेंगे कि चिंता का विषय है, क्योंकि 450 अगर डॉक्टर पॉजिटिव आएंगे और वो लोग उनकी जगह आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या एमबीबीएस स्टूडेंट्स को वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो तो किस तरह से मैनेज हो पाएगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। और वहीं दूसरी तरफ बताना चाहेंगे कि लगातार डॉक्टर्स जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके बाद नेगेटिव होकर फिर अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम कर रहे हैं। ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। पहले भी लगातार हम ये चीज़ बताते आए हैं कि जहां पर हमारे डॉक्टर्स काम कर सकते हैं वहां कोई और नहीं कर पाता, क्योंकि अगर 450 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि लगातार इसी तरह से अगर आंकड़ा बढ़ता गया तो आम जनता के लिए मुश्किलें होगी और इमरजेंसी सर्विसेज भी इफेक्ट कर सकती हैं, यानी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी ठप करनी पड़ जाती हैं, उन पर इफेक्ट असर हो सकता है अगर इसी तरह से लगातार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का आंकड़ा जो है स्टाफ का बढ़ता गया, तो एक चेन को जो जिस तरह से ट्रांसमिशन लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ बताना चाहेंगे आज का जो आंकड़ा लगातार आया, आज का आंकड़ा जो है 4651 है जम्मू कश्मीर का, जम्मू में 1546 और 3105 केसेस कश्मीर डिवीजन के। वहीं अब आपको बताना चाहेंगे श्रीनगर के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज केसेस हैं, 957 केसेस श्रीनगर के, बारामुल्ला के 633 केसेस, बडगाम के 411 केसेस, पुलवामा के 96 केसेस, 96 कुपवाड़ा के 209 केसेस, अनंतनाग से 253 केसेस, बांडीपुरा के 139 केसेस, गांदरबल के 171 केसेस, कुलगाम के 215 केसेस और शोपियां के 21 केसेस। वहीं पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 919 केसेस, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के 184 यानी 184 केसेस, राजौरी के 74 केसेस, डोडा के 49 49 केसेस, कठुआ के 94, सांबा के 109, किश्तवाड़ के 6, पुंछ के 18, रामबन के 15 और रियासी के 78 केसेस। लगातार जो कि बढ़ रहे केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय। अब समझना ये होगा कि हम किस तरह से इन चीज़ों को, इस कोविड को हैंडल करना है, कि जिस तरह से आप जानते हैं कि रूटीन
सर्जरीज सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विस जिस तरह से बताना चाहेंगे चल रही थी, रूटीन जो सर्जरी थी वो फिलहाल स्टॉप कर दी, रोक दी गई हुई थी। वही दूसरी तरफ इमरजेंसी सेवाएं और कैंसर सर्जरी जारी थी। पर अगर इसी तरह से ट्रांसमिशन बढ़ता रहा, डॉक्टर पॉजिटिव होते रहे, तो आने वाले समय में इमरजेंसी सर्विसेज पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि यही स्वास्थ्य हमारे जो विभाग के लोग हैं, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी लोग इस समय काम करें वो कोरोना वॉरियर्स हैं और वो काम कर रहे हैं। अगर वो लोग स्वस्थ रहेंगे, काम करेंगे, तभी हम आम जनता को उनकी सेवाएं मिल पाएंगी। पर फिलहाल अभी जिस तरह से लगातार ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और खास करके हमारा हेल्थ वर्कर जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। वहीं दूसरी तरफ जो केसेस लगातार आ रहे हैं उसी के चलते बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगा रहे हैं कि जेकेएसएसबी के भी लगातार ट्रायल्स हो रहे हैं। आज भी ट्रायल था और जिस तरह से कहे कि एग्जाम्स भी हो रहे हैं। और आज भी जो एक प्रोटेस्ट था, हमने बताया जीजीएम साइंस कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर एबीवीपी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और कल किस तरह से एक बच्ची एग्जाम्स देने गई, उसे 15 से 20 मिनट जो कोविड पॉजिटिव थी बाहर बैठी रही, लड़खड़ाती हुई बैठी रही, उसके बाद कोई भी प्रावधान नहीं था। उसके बाद उन्हें लैब में जाकर ले जाकर पेपर दिलवाया गया। पर ये चीज़ें सारी देखते हुए अगर आप लोग कहते हैं कि 25 इंडोर और 25 आउटडोर अगर गैदरिंग है तो 25 लोगों को है, अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें, बैंक्वेट हॉल्स की बात करें, मॉल्स की बात करें, तो 25% कैपेसिटी के साथ लोगों को आपको चलाने की अनुमति है। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 100 बच्चे, 95 बच्चे या 50 बच्चे एक ही यानी क्लास में पेपर दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो अगर उनमें से कोई बच्चा पॉजिटिव आ जाता है तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेता। बार बार पेरेंट्स भी इस चीज़ की गुहार लगा रहे, बच्चे भी गुहार लगा रहे कि आप बेशक ऑफलाइन एग्जाम्स लीजिए, पर एग्जाम्स को फिलहाल थोड़ी देर के लिए आगे पोस्टपोन कर दीजिए, ताकि बच्चों के अंदर एक डर है। और बच्चे जो माता पिता वैसे ही बच्चों को लेकर परेशान है कि कोविड के चलते बच्चों को किस तरह से हम पेपर एग्जाम्स देने भेजें। और जिस तरह से लगातार 2 दिन से आप देख रहे हैं, हम ये खबर भी दिखा रहे हैं कि बच्चे इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, स्टूडेंट छात्र। और उसी के चलते क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर आज जो धरना प्रदर्शन दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, जब आप देख रहे हैं सियासी जो रैलीज हो रही, मीटिंग्स हो रही, बड़े बड़े लोग वहां पर आ रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और हम लोगों का काम है वो चीज़ें प्रदर्शन कवर करना। पर अब समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि अब चिंता का विषय हम सबके सामने आ चुका है, चुनौतियां खड़ी हो चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरह के केसेस और आंकड़ा भी मृत्यु का बढ़ता जा रहा हम सब के लिए परेशानी का बायस है। अब जब भी निकलते हैं घरों से बाहर, फिर से वही 2019 वाले हालात या 2020 वाले हालात हमारे सामने आन खड़े हो गए हैं कि किस तरह से कोविड के एकदम से केसेस का बढ़ना और मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ना और परेशानियों का साधन। ये चीज़ देखिए कि अपने लिए तो आप सोच रहे हैं, पर वो चीज़ देखिए कि जो लोग रोजगार चलाते हैं, जो लोग रेडी फड़ी वाले हैं, जो लोग छोटे छोटे काम करके अपना पेट गुजर बसर करते हैं, आम जनता जो है, काफ़ी लोग जो गरीबी रेखा के पास है, उन लोगों के लिए सोचना भी हम लोगों का कर्तव्य है कि अगर इसी तरह की परिस्थितियां रही, इसी तरह के केसेस बढ़ते रहे, तो लॉकडाउन अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसी तरह से फिर लॉकडाउन लगातार अगर हुआ तो खुद सोचिए, पहले ही हमारे जो जनता है 2 साल से इस महामारी से जूझ रही थी। हमें अपने लिए तो सोचना, पर दूसरों के लिए भी सोचना, उन लोगों के लिए भी सोचना जो दिहाड़ी लगाते हैं, उन लोगों के लिए सोचना दुकानें छोटी छोटी चलाते हैं, उन लोगों के लिए जो रेहड़ी फड़ी लगाते हैं, उन लोगों के लिए जो सब्जी का छोटा सा ठेला लगाते हैं, उन लोगों के लिए भी हमारा कर्तव्य, हमें वो चीज़ भी देखनी है कि हम इस ट्रांसमिशन को रोकने, किस तरह से रोका जाए, ये हम सबके हाथ में है। प्रशासन और सरकार अपना काम कर रहा है, पर मैं सरकार और प्रशासन के लिए आप एक आंकड़ा होंगे, बार बार हम ये बात कहते हैं, पर अपने परिवार के लिए आप उनकी जीने की उम्मीद है, आप उनकी जिंदगी हैं। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए। घरों से बाहर जब भी आप निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मास्क को मत उतारिए, कोशिश कीजिए डबल मास्क पहनिए, सैनिटाइजर अपने पास रखिए, और भीड़ वाले जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, गैदरिंग हो, वहाँ से थोड़ा सा आप साइड पर रहिए। और वहीं दूसरी तरफ आज आपने देखा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पंजा पीला चला, कुछ दिन पहले जेडीए की तरफ से चला, तो वहाँ पर जब आप एक तरफ से आदेश निकालते हैं कि इतने लोगों को अनुमति नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आप 100 150 की यानी पुलिस भी साथ में जाती है, आप लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और जिनके वहाँ जाते वो लोग भी एकत्रित होते, तो इससे भी ट्रांसमिशन बढ़ने का खतरा है।
प्रशासन से भी ये कहेंगे कि आप बड़े बड़े जो कि जनता के लिए फैसले तो ले लेते हैं, जनता को के लिए आदेश भी देते हैं, जनता मानती भी है, पर जनता की परेशानियों को भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि आप लोगों की वजह से, आपकी इस मुहिम की वजह से कहीं आम जनता तो खतरे में नहीं पड़ जाए। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि गरीब जनता, जो गरीब लोग हैं, कम से कम वो इफेक्टेड ना हो। फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर थी हमने अपने व्यूवर्स के समक्ष रखी। आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो, आप हमें ज़रूर कॉल करिए, आप हमारे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। किसी तरह की भी आपको परेशानी आती है, या कंटेनमेंट जोन है, या किसी तरह और तरह की आपको परेशानी आती है, आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक का जो बड़ा आज का बड़ा आंकड़ा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 919 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट, और कुल मिलाकर जो पूरे जम्मू कश्मीर डिवीजन की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन्स की, तो 4000 का आंकड़ा पार हो चुका है। चिंता का विषय है, और इस चिंता को हमें खुद ही दूर करना है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी सेहत की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी है। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जिस तरह से हमने बताया, 450 डॉक्टर जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है वो पॉजिटिव हुआ है, और वो उन लोगों का भी परिवार है। और कई लोग डॉक्टर ऐसे भी हैं कि जो पॉजिटिव होने के बाद जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो फिर से अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम कर रहे हैं। पर कुछ लोग डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो फिलहाल दोबारा से पॉजिटिव आते हैं और वो काम पर नहीं आ रहे। परेशानी का सबब है कि आने वाले समय में ये ना हो कि और ज़्यादा स्टाफ अगर पॉजिटिव आता है तो आम जनता के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो जहाँ भी अगर आप जाते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए। हम सबका जो कर्तव्य हमें निभाना है, क्योंकि मिलकर जब हम चलेंगे तो इस कोरोना की महामारी को फिर से हम मात दे पाएंगे। तो फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 450 जो हमारे स्टाफ है वो पॉजिटिव आया है, जिसमें डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं। तो फिलहाल एक चिंता का विषय है। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो इमरजेंसी सेवाएं, कहीं उस पर प्रभाव भी पड़ सकता है अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे। फिलहाल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, एमबीबीएस स्टूडेंट फिलहाल काम संभाले हुए हैं, पर जो एक यानी जिस तरह से जो जिनकी ड्यूटी है उनसे ज़्यादा वो जो ड्यूटी देख सकते वो दूसरे लोग देखते तो ज़रूर है, पर उस तरह से काम नहीं हो पाता, जिसके चलते जनता को काफ़ी असुविधा का सामना भी हो सकता है, और जनता रोष में भी या परेशानियों में भी आ सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए, आप खुद को बचाइए, अपने परिवार को, अपने परिजनों को भी बचाइए। तो इस ट्रांसमिशन को मिलकर हमें रोकना है, तो वो तभी होगा जब आप घरों से बाहर निकलेंगे, मास्क पहनकर निकलेंगे। जाइए, कामकाज के लिए भी निकलना है, गैदरिंग से दूर रहिए। और साथ ही साथ कहेंगे कि अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करिए, सैनिटाइज़र आप अपने पास ज़रूर रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर मेंटेन करिए। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।